लोकसभा चुनाव में मात्र अब 2 महीने का वक्त बचा है। इसी बीच इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा जल्द होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इससे पहले कांग्रेस के प्रस्ताव पर फैसला ले लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 15 से 20 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाना चाहती है। इसके लिए उसने पिछली बार जीती रायबरेली के अलावा नंबर 2 वाली सीटों पर भी दांव किया है। इसके अलावा कांग्रेस का दावा है कि वर्ष 2009 में आम चुनाव में उसने अकेले बिना किसी गठबंधन के 21 सीटें जीती थी, इसलिए इन सीटों में कई पर उसकी स्थिति मजबूत है। पिछली बार की नंबर 2 की सीट में फतेहपुर सिकरी, अमेठी, कानपुर थी। इसके अलावा वह बरेली, उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद सीट भी उसके प्राथमिकता में है, लेकिन इनमें कई पर पेंच फंसा है। कांग्रेस लखनऊ सीट चाहती है और अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, लेकिन लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास महरोत्रा दावा कर रहे हैं। फतेहपुर सिकरी सीट पर पिछली बार कांग्रेस के राज बब्बर नंबर 2 पर रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन में यह सीट बसपा ने लड़ी थी। बरेली सीट पर भी समाजवादी पार्टी के कई बार से नंबर 2 पर आते रही है। यहाँ कांग्रेस भी कई बार जोर लगाती रही है। कांग्रेस फर्रुखाबाद सीट भी चाहती है, लेकिन इस सीट पर खुद अखिलेश यादव ने समाजवादी प्रत्याशी का नाम का संकेत दे दिया है। इस सीट पर भी खींचातान जारी है। कांग्रेस के लिए सीट बताना तो आसान है, लेकिन 2-3 सीट छोड़कर बाकी पर प्रत्याशी के नाम बताना उसके लिए संभव नहीं दिखता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 से 12 सीट से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। तो वहीं बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस से हरिद्वार और नैनीताल सीटें चाहती हैं, लेकिन उत्तराखंड की 4 सीटों में कांग्रेस एक भी सीट समाजवादी पार्टी को देने के मूड में नहीं है। तो वहीं 2017 के चुनाव में सपा को अपने प्रत्याशी को देने पड़ गए थे। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कांग्रेस भले ही ज्यादा सीटें मांगे, लेकिन उसे जीत सकने वाली प्रत्याशी का नाम आगे करना चाहिए, ताकि सीट पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन कर क्षमता से ज्यादा सीटें ले ली। उसके बाद उनके पास अच्छे प्रत्याशी का टोटा हो गया। इससे समाजवादी पार्टी को सीट के साथ साथ 2-3 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी देने पड़ गए थे। अब देखना यह होगा कि यह मामला आखिर कब तक सुलझ जाता है और सीटों के बंटवारे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।